मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हैशटैग मीटू की लहर से पिछले साल लगभग इसी समय पूरा हॉलीवुड थर्रा गया था। हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री एलिसा मिलानो ने अपने ऊपर जो कुछ हुआ था अपनी आप बीती सोशल मीडिया पर साझा करते हुए मशहूर निर्माता वाइनस्टीन पर गंभीर आरोप लगाए थे और वाइनस्टीन के यौन शोषण के करतूतों का उन्होंने जग जाहिर किया था। इसके बाद देखते ही देखते मशहूर अभिनेत्रियों ने उनका साथ दिया और अपने साथ जो कुछ हुआ था उन्होंने अपनी आप बीती सोशल मीडिया के जरिए से लोगों के सामने लेकर के आई। उसके बाद हॉलीवुड के मशहूर और नामवर हस्तियां इनके जद में आते चले गए, उन पर गंभीर आरोप लगे। अब ये लहर हिंदुस्तान तक पहुंच गई है, यानी कि अब हिंदुस्तान में हैशटैग मीटू की शुरुआत हो चुकी है और इसकी शुरुआत तनुश्री दत्ता ने वतन वापस लौटने के फौरन बाद कर दी थी। यानी कि तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2008 में जब हॉर्न ओके प्लीज के गाने की शूटिंग हो रही थी तो उस वक्त नाना पाटेकर ने उन्होंने गलत तरीके से छुआ था और ये आरोप तनुश्री दत्ता ने लगा। यानी तनुश्री दत्ता 90 के दशक की मिस इंडिया और मशहूर अभिनेत्री रह चुकी है। 2008 में जब वो हॉर्न ओके प्लीज के गाने की शूटिंग कर रही थी तब वो आरोप लगा रही हैं कि नाना पाटेकर ने उन्हें गलत तरीके से छुआ था। उन्होंने ये भी कहा है कि उस गाने में उनका कोई सीन नहीं था, लेकिन बाद में सीन को सेट कर दिया गया था। नाना पाटेकर पर आरोप लगाने के बाद उन्होंने ये गुहार लगाई कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर नाना पाटेकर के खिलाफ दर्ज कर लिए और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि उस गाने का जो कोरियोग्राफर था शंकरा आचार्य, उन पर भी आरोप लगे हैं और उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। हैशटैग मीटू की शुरुआत जब हिंदुस्तान में हुई उसके बाद देखते ही देखते ये जंगल की आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैलती चली गई। उसके बाद मनोरंजन जगत, मीडिया जगत, राजनीति जगत के लोग इसके जद में आते चले जा रहे हैं। जब अभिनेत्रियों से और जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनसे सवाल किया गया कि इतने सालों के बाद उन्होंने अपनी आप बीती क्यों सुनाई, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसलिए क्योंकि उस वक्त वो साहस नहीं कर पाई थी और जिसके खिलाफ आज वो बोल रही हैं वो उस वक्त शक्तिशाली था और उनका भविष्य उनके हाथों में था, इसीलिए वो आवाज़ उठा नहीं पाई थी। अब जब ऐसा लग रहा है कि वो सशक्त हैं और आवाज़ उठाने के लिए उनके पास मौके हैं तो अपने मौके को, अपने अपॉर्चुनिटी को गंवाना नहीं चाहती, इसीलिए अपने आप बीती लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। हम आपको बता दें कि इस हैशटैग मीटू के आने की वजह से, शुरुआत की वजह से कई बड़े नाम इस हैशटैग मीटू के जद में आते चले जा रहे हैं। कई नामवर और मशहूर हस्तियां इनके जद में आ गए हैं, जिनमें एक आलोकनाथ है। ये मनोरंजन जगत से यानी कि फिल्म जगत से संबंध है इनका। आलोकनाथ जिसे आप हर मूवी में एक संस्कारी पिता, संस्कारी ससुर के तौर पर देखते होंगे, जिसमें वह हर समय एक बेटे को संस्कार की बातें सिखाते हुए नजर आएंगे। लेकिन असल ज़िंदगी में वो कैसे हैं, इनकी कहानी और उनकी असल ज़िंदगी के बारे में 90 के दशक की मशहूर धारावाहिक तारा की निर्माता और लेखिका विनीता नंदा सुनाते हुए कहती है कि उनके साथ ना सिर्फ बलात्कार हुआ बल्कि उन्हें जिनसी इस्तेसाल का भी शिकार बनाया गया। विनीता नंदा ने यह भी लिखा है कि अगर उन्हें सज़ा मिलती है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सज़ा नहीं मिलती है तो भी उन्हें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विनीता नंदा अपने बारे में लिखते हुए कहती हैं कि बहुत दिनों के बाद अपने आप में इतनी साहस पाई हूँ कि अपनी आप बीती लोगों को सुना पाऊँ। यानी 19 साल के बाद अपनी आप बीती लोगों के सामने विनीता नंदा ने रखी है। हम आपको ये भी बता दें कि 2 और अभिनेत्रियों ने भी आलोकनाथ पर गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा राजनीति जगत से भी एक मशहूर और मारूफ नाम सामने आया है, उन पर भी गंभीर आरोप लगे। यानी कि विदेश राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद एमजे अकबर पर भी 6-7 महिला पत्रकारों ने गंभीर आरोप लगाए। इनके साथ ही साथ एक दूसरे विदेशी महिला पत्रकार ने भी एमजे अकबर पर गंभीर आरोप लगाते हुए वो कहती हैं कि जब वो उनके अंडर में इंटर्नशिप कर रही थी तो उन्हें गलत तरीके से और ज़बरदस्ती छुआ गया था।
सोचने वाली बात यह है कि एमजे अकबर राज्यसभा संसद है जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करते हुए नजर आएंगे आपको, जिनके हाथ में सियासत है, जिनके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन की बागडोर और हिंदुस्तान की बागडोर है, वही लोग ऐसा करते हैं। ये सोचने से अजीब महसूस होता है। लेकिन क्या वाकई ये सारे मामलात सच हैं कि फिल्मी जगत से कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें साजिद खान का भी नाम है, जो कि मशहूर डायरेक्टर है। हाउसफुल 4 को अभी कुछ दिन पहले वो डायरेक्ट कर रहे थे। जब उन पर आरोप लगाया गया तो अक्षय कुमार ने फिल्म की शूटिंग रुकवा दी। क्वीन के मशहूर निर्माता विकास बहल पर भी गंभीर आरोप लगे। इसलिए विकास बहल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका समर्थन करते हुए कंगना रनौत ने कहा है कि ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ऋतिक रोशन की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले प्यार करते हैं और बाद में पागल करार दे देते हैं। ऐसे लोगों को भी सजाएं मिलनी चाहिए। मशहूर अभिनेत्री अदाकारा पूजा भट्ट लिखती हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मर्दों को एक कटघरे में आप खड़ा नहीं कर सकते। जिस तरीके से हर महिला की बात सच नहीं होती है। उन्होंने कहा कि मैं इंडस्ट्री की बेटी हूं और इसीलिए इंडस्ट्री में जो कुछ होता है वो आपसी लेन देन के साथ होता है, यानी कि जो कुछ हो रहा है या होता है वो मर्जी के मुताबिक होता है। अगर किसी के साथ कुछ भी गलत होता है तो आवाज़ उठानी चाहिए ताकि उस गलत कदम को रोका जा सके। मैं आपको बता दें कि आमिर खान ने लिखा है, ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है, जिनसी इस्तेहसाल के खिलाफ बिल्कुल वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। यह आमिर खान की बात है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा और जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है उन्हें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। उनसे जब एमजे अकबर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। महिला बाल विकास मंत्रालय ने 4 जजों की कमेटी बनाने का प्रस्ताव किया, जिसमें एक वकील भी होंगे। उन्होंने कहा कि ये कमेटी जस्टिस वर्मा कमेटी की तरह जन सुनवाई करेंगी और इस कमेटी का काम ये होगा कि ऐसे मामलों को निपटारे के लिए कानूनी ढांचा को बेहतर कैसे बनाया जाए, इसके बारे में सरकार को सुझाव देगी। महिला बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि ऐसी वो महिलाएं जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, मुझे उन पर भरोसा है कि वो सच्ची बात कर रहे हैं, क्योंकि वर्षों के बाद उन्होंने हिम्मत जुटा पाई और अपनी बात लोगों के सामने रखने के काबिल हो सकी है। मेनका गांधी ने यह भी कहा है कि महिलाओं को साथ में आना चाहिए और उनके साथ जो कुछ हुआ है उन्हें साझा करना चाहिए। हम आपको बता दें कि जयंती रंगनाथन जो कार्यकारी हिंदुस्तान के संपादक हैं, उन्होंने लिखा है कि यौन अपराध कमेटी के एक अध्यक्ष होने के नाते वो इस बात को अच्छी तरह समझती है कि हर मामले में सिर्फ और सिर्फ ना तो पुरुष और ना ही महिला दोषी होती है, बल्कि कई मामले ऐसे होते हैं जो दोनों के मर्जी के मुताबिक होते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि महिलाएं अपनी मर्जी के मुताबिक जब रिश्ते टूट जाते हैं तो इसके बाद महिलाएं आक्रामक हो जाती हैं। उन्होंने लिखा है कि ऐसे मामले में बिना जांचे बिना कुछ किए किसी का सपोर्ट करना, किसी मामले की गहराई को जाने बिना किसी का पक्ष लेना, ये गलत है। अगर किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है तो उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।